वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में। आई होप सो कि आपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी के पिछले दोनों वीडियोस आपने देख लिए और आपने समझ लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप बढ़िया से कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें तो लाइक बटन भी दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल को। तो स्टूडेंट, जो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। बस ये बात ध्यान रखना कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो बरीड हो जाते हैं बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब वही जो रिमेन्स हैं जब अर्थ के अंदर गहराई में जाके वो दब जाते हैं और सालों साल, जिसे बोलते हैं लाखों साल, वो दबे रहते हैं। फिर जो नेचुरल प्रोसेसेस है उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो फॉसिल फ्यूल्स में। अब वो बरीड होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कुछ नेचुरल प्रोसेसेस या नेचुरल क्लामिटीज अर्थ में कभी आ गई हों जिसकी वजह से फ्लड्स हों अर्थ के को, या कोई हेवनली बॉडी मेटेराइट अर्थ से टकराया हो और अर्थ में बड़ी शेक आई हो और सडन जितनी भी वेजिटेशन है, आइदर जितना भी फ्लोरा एंड फाना है, वो सारा बरीड हो गया। और समय के साथ वो जो बरीड हुआ उसके ऊपर और बड़ी सारी डिपोजिशन होती गई होती गई होती गई और इन द एंड जाके और वो वही जो रिमेन्स थे बाद में फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो कोयला है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब कोयला हमारे पास मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल ऑन द अर्थ और इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं। वैरायटी में पीट आ जाएगा, लिग्नाइट आ जाएगा, बिटुमस आ जाएगा, एंथ्रासाइट आ जाएगा। ये जो पीट वाला है ना, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, फिर वही आगे सेकंड, बिटुमस थर्ड, एंथ्रासाइट फोर्थ। तो पीट को डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अगर मैं बात करूं लिग्नाइट की, तो ये 28 to 30% कार्बन कंटेन करता है। बिटमस की बात करूं तो 78 से 87% कार्बन कंटेन करता है। एंथ्रासाइट में 98% कार्बन पाया जाता है। अब बात करते हैं कि लिग्नाइट और बिटुमिस ये क्या करते हैं? बड़ी जल्दी जलते हैं, बर्न्स फास्टली। जब इनको जलाते हैं ना तो बर्न्स फास्टली और बड़े ज़्यादा प्लूटेंट्स रिलीज करते हैं एज कंपैरिजन टू एंथ्रासाइट। हालांकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है और ये बर्न स्लो करता है, स्लोली बर्न करता है और कम अमाउंट में ये क्या करता है? प्लूटेंट्स रिलीज करता है। ठीक है। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मोर एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन प्लूटेंट्स कैसे करेगा जी? कम करेगा। अब बात कर लेते हैं कार्बन जलता। तो कार्बन जब कभी भी ऑक्सीडाइज होता है ना तो एक गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ये क्या करेगा? हमें हीट भी प्रोवाइड करेगा। जब हम उसी कार्बन को ना एक स्पेशल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ले जाते हैं ना, जैसे इन एब्सेंस ऑफ एयर में हम इसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो यही कार्बन कोक में कन्वर्ट हो जाता है और यही कोक जब हम फर्दर यूज़ करते हैं तो ये बड़ा कम स्मोक पैदा करता है, मतलब डोंट प्रोड्यूस स्मोक, यानी कि ये स्मोक पैदा नहीं करता। ठीक है। अब ये यूज़ करते हैं हम कोक को कहाँ? हम यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये आपने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर होगा आपका मेटलर्जी वाला, उस मेटलर्जी में हमने अक्सर कोक पढ़ना है। तो वो फर्दर बात करते हैं जो पीट की मैंने कहा था। तो पीट कैसा है? देखो, जैसे ही ये रिमेन्स बरीड होते हैं ना तो इनका जो कांटेक्ट है हवा के साथ वो
बंद हो जाता है। और हवा में आपको पता ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते, फिर ये उस बिना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए ये जो रिमेन्स हैं वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस स्टेज में जब ये कार्बन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उस स्टेज को पीट बोलते हैं। और उस वक्त इसके अंदर जो कार्बन की क्वांटिटी होती है वो बड़ी कम होती है, और ये फर्स्ट स्टेज है ये। तो आइए चलते हैं एलपीजी के बारे में जानते हैं। एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी एक कार्बन कंपाउंड है हमारे पास, ऐसा बोल सकते हैं, फॉसिल फ्यूल है। तो ये इसकी एडवांटेजेस क्या है? हाई कैलोरिक वैल्यू है, वर्न्स विदाउट स्मोक, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, और कन्वीनियंट टू स्टोर है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल गैस पे, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी भी बोलते हैं, जो गाड़ियों में डलती है, यूज इन व्हीकल्स। हाई कैलोरिक वैल्यू है इसकी। तो स्टूडेंट्स आइए एक बार फिर से थोड़ी सी एक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। तो हमने क्या देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो बरीड हो जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसेस ये ऐसा होता है, या नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से ऐसा होता है। और फर्दर इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं रिमेन्स के अंदर, वो किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। कोयला अबंडेंट क्वांटिटी में अर्थ पे अवेलेबल है। कोयले को फर्दर अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो लिग्नाइट है, बिटुमिस है, एंथ्रासाइट है। और एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेन करता है, और जब बर्न करता है तो स्लोली होता है, और वो मोर एनर्जी रिलीज करता है और लेस पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। और जब कभी भी कार्बन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे या बर्न करेंगे या कंबशन में लेके आएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा प्लस हीट रिलीज करेगा। अगर हम बात करूं उसकी कोक की, तो जब हम कोयले को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में लेके आते हैं, यानी कि हीट अप करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और कोक जब हम उसको फर्दर यूज़ में लेके आते हैं तो वो स्मोक पैदा नहीं करती, यानी कि उसमें धुआं नहीं बनता। अब एलपीजी की बात कर लें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, हाई कैलोरिक वैल्यू, आपके घरों में यूज़ करते हैं इसको। हाई कैलोरिक वैल्यू, बिना स्मोक के जलती है, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, और इजी टू स्टोर है, हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेचुरल गैस है, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलेंगे। अब ये गाड़ियों में यूज़ होती है, आपने देखा होगा कि सीएनजी वाली गाड़ियाँ मेट्रो शहर में चल रही हैं। अब बात करते हैं कोक की फर्दर, यो यूज़ होगी कहाँ पे? हम मेटलर्जी में यूज़ करते हैं, यानी कि यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आज फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपने जान लिया है। आप इनके मोटी मोटी बातें जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या हमारे पास, अवेलेबिलिटी क्या है इसकी, और कौन से कार्बन की कौन सी टाइप में कौन सी टाइप में ज़्यादा कार्बन है और कम पोल्यूटेंट्स हैं, और कौन सी टाइप में कम कार्बन है और ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं। ये याद रखना, एग्जामिनर कभी कभी 1 नंबर का एमसीक्यू ये पूछ लेता है। और ख़ासकर ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो लिग्नाइट, बिटुमिस और एंथ्रासाइड तीनों ही डाल देता है और पूछ लेता है कि उनकी इनमें से सबसे कम कार्बन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। तो अब याद रखना, कम पूछेगा तो लिग्नाइट है, ज़्यादा पूछेगा तो एंथ्रासाइट है। कभी कभी पीट भी पूछ लेता है कि पीट कौन सी स्टेज में आता है, तो ये पहली स्टेज में आता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपने ये जान लिया है, अपने नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।